सरजमीन पंजाब का ऐसा कीमती जिला जिसे है अमीर तरीन होने का लक़ब मिला, जिसके देहातों में होती पंजाब की खेती है, जिसकी अहमियत की गवाही तारीख भी देती है। जिस शहर की शोहरत में जरा भर भी नहीं खोट, वो है पंजाब का कीमती शहर सियालकोट। सियालकोट जिला 4 तहसीलों के संग है बसता, यानी तहसील सियालकोट, पसरूर, समड़ियाल और चौथी है डस्का। तारीख का एक से बढ़कर एक राज इसी शहर से मिला। यहाँ आज भी हैं पुराने दौर की वो कदीम गलियां। जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने इस शहर का रुख किया तो वहीं से यहाँ मुस्लिम सल्तनत का दौर शुरू हुआ। कुछ अरसा इस शहर में सुना महाराजा रंजीत सिंह की ताकत का भी शोर, जिसे आकर अंग्रेजों ने दी शिकस्त। यहीं से मिली पाकिस्तानी सनत को एक नई आगाही। 1920 तक बर्रे सगीर में इस्तेमाल होते थे इसी के आलाते जर्राही। इस शहर की मकबूलियत यहाँ सन्नत की रेल बेल है। यहाँ का मशहूर हर सामाने खेल है। यहाँ क्रिकेट, हॉकी और दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल होते हैं तैयार। तभी तो पूरी दुनिया है खेलों के सामान में इस शहर की खरीदार। रचना दोआब की जरखेज जमीन का टुकड़ा यही है। यहाँ की 70% आबादी देही है। यहाँ गंदुम, गन्ना, मकई और चावल की उगती है खासी मिकदार। पाकिस्तान की बरामदात में ये शहर है खासा हिस्सादार। एक बहुत बड़ा हवाला इस शहर का बाइसे जमाल है। ये है शौरा की धरती, यही तो शहर इकबाल है। यहीं पे गुजरा है सारा लड़कपन उनका। कश्मीर महल की इकबाल मंजिल में है आज भी बचपन उनका। देखने वाला है यहाँ का बाजारे सदर, यही तो है वो 100 साला पुराना घंटा घर। यहाँ मौसम अक्सर ही एक हंसी तस्वीर लगता है, क्योंकि इसी शहर के साथ कश्मीर लगता है। जिद्दत में भी ये शहर है कमाल। दुनिया भर की परवाजें भरती है यहाँ की एयर सयाल। खुल रहे हैं यहाँ तरक्की के नए नए रास्ते, जिसका जीता जागता सबूत है यहाँ सियालकोट मोटरवे। यहाँ के चप्पे चप्पे में तारीखी निशानात हैं। शिवाला तेजा सिंह टेम्पल, मरे कॉलेज, गुरुद्वारा बेर साहब और दरगाह इमामुल हक। यहाँ के मशहूर मकामात हैं। यहाँ के खानों की है क्या ही बात। गूंद वाली बर्फी यहाँ की मशहूर सौगात, खाने वालों को कर देते हैं लाजवाब। यहाँ हेड मराला की सोल मछली के कबाब। एक से बढ़कर एक मशहूर शख्सियत इस शहर से जुड़ी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर जफरुल्लाह खान, फैज अहमद फैज और यहीं से गुलाम अली है। शुएब मलिक, वहीद मुराद और यहीं से हैं अमजद इस्लाम अमजद भी। इस बात को कर लीजिए आज ही अपनी डायरी में नोट। पहली फुर्सत में ही घूम लीजिए आकर सियालकोट। आमतौर पर 2 इकसाम के क्रिकेट बैट मार्केट्स में दस्तयाब होते हैं। एक टेप बॉल और दूसरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार करदा हार्ड बॉल क्रिकेट बैट।
एमबी मलिक में टेप बॉल का बैट तैयार करने के लिए कश्मीर से खास किस्म की पॉपुलर नामी लकड़ी मंगवाई जाती है, जबकि हार्ड बॉल बैट बनाने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए इंग्लिश विलो नामी लकड़ी बर्तानिया से इंपोर्ट की जाती है। ये लकड़ी तराश खराश के बाद बैट की बेस की शक्ल में इंपोर्ट की जाती है, जिसे क्लेफ्ट कहा जाता है। सबसे पहले ये क्लेफ्ट हवादार गोदामों में रखे जाते हैं ताकि लकड़ी से नमी निकल जाए और इसकी मजबूती में मजीद इजाफा हो जाए। इन क्लेफ्ट्स को माहिर कारीगर कटिंग मशीन पर रखते हैं, जहां हाइट और वेट के हिसाब से इजाफी लकड़ी काटने के साथ साथ बैट हैंडल लगाने के लिए वी शेप स्लाइस को क्लेफ्ट से निकाला जाता है। अगले मरहले में क्रिकेट बैट का हैंडल तैयार किया जाता है। बैट हैंडल बनाने के लिए भी मलेशिया से खास किस्म का केन इंपोर्ट किया जाता है। केन की लकड़ी को मुख्तलिफ टुकड़ों में काटा जाता है और 5 अदद टुकड़ों के दरमियान में रबड़ रखकर खास किस्म की गोंद से चिपकाया जाता है और फिर मेटल क्लिप्स की मदद से 24 घंटे प्रेशर देकर इसकी पकड़ को मजीद मजबूत बनाया जाता है। तैयार शुदा बैट हैंडल्स को कटिंग मशीन की मदद से वी शेप में क्लेफ्ट के मुताबिक काटा जाता है और अगले मरहले में क्लेफ्ट और हैंडल को जोड़ने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ खास किस्म के केमिकल बॉन्ड को अप्लाई करके हैंडल को क्लेफ्ट से जोड़ दिया जाता है और फिर अगले 24 घंटे के लिए इसकी पकड़ को मजीद मजबूत और पायदार बनाने के लिए रख दिया जाता है। जुड़ी हुई इस प्रोडक्ट को कटिंग मशीन पर ले जाया जाता है, जहां पर तमाम इजाफी लकड़ी को काटा जाता है और बैट की फाइनल शक्ल दी जाती है। अगले मरहले में बैट हैंडल के करीबी कॉर्नर्स को राउंड किया जाता है और फिर एक मशीन पर इसकी सतह मजीद स्मूथ होती है। और मशीन पर बैट को प्रेस किया जाता है, जिसमें कारीगर अपनी महारत दिखाते हुए बैट की फिनिशिंग के साथ साथ इसका स्ट्रोक भी बढ़ाता है। इस मरहले में बैट का क्वालिटी चेक होता है और हाथ से मजीद रंदा फेरकर निहायत बारीकी के साथ इसका वजन एडजस्ट किया जाता है। आखिर में तैयार बैट को पॉलिशिंग सेक्शन में ले जाया जाता है, जहां पर बैट हैंडल से लेकर क्लेफ्ट तक पूरे बैट की रगड़ाई की जाती है और फाइन फिनिशिंग के लिए मशीन की मदद से बफ मारकर बैट की सतह को स्मूथ किया जाता है और इसमें शाइन लाई जाती है। यूं तैयार करदा बैट्स पर MBS और MB मलिक के स्टिकर्स अप्लाई किए जाते हैं और फाइनल पैकिंग के बाद पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान।